हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, एमएस एक्सेल के पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप को देखा था। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है। तो आइए हम चलते हैं डेटा टाइप पर। और हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट एंड फिल्टर तक इसको देखा था। आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे डेटा टूल्स में दिया है टेक्स्ट टू कॉलम, यानी अगर हमने किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को कॉमा देकर, स्पेस देकर या फिर कोई अदर सिंबल यूज़ करके यहाँ पे टाइप किया हुआ है और हमें उसे अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे टाइप हुआ है सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, कुछ नेम्स को बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहला नाम दिया है राहुल का, कॉमा दूसरा है ब्रिजेश और तीसरा नाम है राजेश का और चौथा हम कर दे रहे हैं यहाँ पे रमेश का। अब हमें इन्हीं चार नाम को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम किसी भी एक सेल को, नाम वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे चलेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे यह बॉक्स दिखाई देगा। हमें इसको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमने जो सिंबल यहाँ पे यूज़ किया था उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हमने कॉमा यूज़ किया था तो यहाँ पर कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे नीचे कॉलम बन चुका है। अगर आपने सेमी कॉलन यूज़ किया है या स्पेस या फिर कोई अदर सिंबल यूज़ किया है तो आप यहाँ पे उसको क्लिक करके दे सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलने के बाद इसको यहाँ से फिनिश कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे यह चारों नाम अलग अलग कॉलम में बट चुका है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करते हैं। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डुप्लीकेट रिमूव्स को, यानी रिमूव डुप्लीकेट्स को। तो इसको हम करेंगे कैसे? जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया है 2 इंटर 4, 6, 2 इंटर 3, 2 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का अर्थ यह होता है कि आप इसको किसी भी टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और नंबर पर भी। तो अभी इसको हम एक बार नंबर पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पे जो नंबर बार बार आया होगा यानी उसका डुप्लीकेट होगा या उसको रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे 2 कई बार आया है, एक यहाँ पर, एक इस सेल में और एक यहाँ पर। तो अगर हम चाहते हैं इसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं यानी कई बार जो नंबर आए हैं उसको रिमूव करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे 2 का जो और भी था वहाँ पे रिमूव हो चुका है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह सेटिंग ओपन होती है। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस पर कुछ डेटा को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें यह प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसा कि हमने यहाँ से इस डेटा को हम कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने सीट पर चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम डेटा वैलिडेशन को उसी ऑप्शन पे समझेंगे। तो इसमें होता क्या है डेटा वैलिडेशन में, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यानी कुछ बेच रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि हम किसी भी रेट को ऐसा फिक्स करें ताकि जो व्यक्ति हमारे यहाँ वर्क कर रहा है उससे कम में या उससे ज़्यादा में कोई भी सामान न बेच पाए या सेल न कर पाए। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन सेट करते हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे भी ये 4 लाख है, ये 2,99,000, ये 1224 है। हम चाहते हैं यहाँ पे हम ऐसा अमाउंट सेट करें ताकि कोई भी व्यक्ति उससे नीचे से अमाउंट को न बेच सके। जैसे हम चाहते हैं 1000 के नीचे कोई भी प्रोडक्ट हमारा न सेल हो। तो उसके लिए हम जितना सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया दिखाई देगा। यहाँ पे अलाउ करने के लिए
आपको यहाँ पे अभी देखिए एनी वैल्यू है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से होल नंबर को सेलेक्ट करना है। तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है डेटा, यानी आप डेटा कहाँ से कहाँ तक सेट करना चाहते हैं। जैसे आप बिटवीन करना चाहते हैं तो आप रेंज देंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट सेल हो। तो यहाँ से नॉट बिटवीन मतलब बीच में नहीं करना है, बस आपको एक ही तरफ से करना है। इक्वल टू बराबर से, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसे आपके यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। अभी हम यहाँ से चलिए एक ऑप्शन लेते हैं ग्रेटर दैन वाला, इस पर हम सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं कि 1000 से नीचे कोई भी प्रोडक्ट हमारा कोई न सेल कर पाए। तो हम यहाँ से इसको इंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद चलिए हम यहाँ पे 7वें नंबर पे मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ब्रिजेश। इन्होंने बेचा है फ़ोन, मान लीजिए इन्होंने एक बेचा है सैमसंग का फ़ोन। इन्होंने एक सैमसंग का फ़ोन बेचा है, लेकिन इसका जो रेट है वह है 21,000 रुपये, और यहाँ पे उन्होंने एक पीस बेचा है। अगर हम यहाँ पे आप देंगे कि हम इसको अगर 1,000 रुपये में या फिर उससे कम में सेल कर दें, जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक एरर देगा जो यहाँ पे आपको बताता है द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी यह वैल्यू वैलिड नहीं है। अगर आप 1,000 से ऊपर जैसे ही कोई वैल्यू अमाउंट यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यह ले लेता है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट में अपना प्राइस को सेट कर सकते हैं ताकि वह व्यक्ति उसके नीचे किसी भी सामान को न बेच सके। तो इस तरीके से हम पीस में या रेट में या फिर प्राइस में किसी भी डेटा वेरिएशन को सेट कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सर्कल इनवैलिड डेटा पर। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे प्राइस था वह एक सर्कल के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है, यानी प्राइस के चारों तरफ एक सर्कल बन चुका है। यह सर्कल आप कहीं भी लगा सकते हैं ताकि आपको वह ऑप्शन या फिर उस जो हेडिंग होती है हमारा वहाँ पे हाईलाइट रहे। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं आप फिर से यहीं पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे वह सर्कल गायब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन पे। देखिए जो ऑप्शन है ऑफिस 2007 में वर्क नहीं करता है। इसका यूज़ क्या होता है आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका यूज़ यह होता है कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने 3 सीट ओपन होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अगर आपने किसी भी डेटा को, जैसे आपने मार्कशीट बनाया है सीट 1 पर भी और दूसरा मार्कशीट सीट 2 और तीसरा सीट 3 पर, तो आप चाहते हैं कि हम अगर एक सीट में कोई भी परिवर्तन करें, कोई भी बदलाव करें तो वह सभी सीट में वह बदलाव आए, तो हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस। इसमें बस एक ऑप्शन पढ़ना है गोल सिक का ऑप्शन। गोल सिक होता क्या है आइए इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। गोल सिक का अर्थ यह होता है कि आप किसी डेटा में कोई गोल सेट करते हैं कि हमें यह काम करने के बाद हमें इतना परसेंटेज मिलेगा या फिर हमारा इतना बनेगा या फिर हमें इतना वैल्यू चाहिए तब जाके हम इतना परसेंटेज किसी भी सब्जेक्ट में पा सकेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक मार्कशीट बनाया हुआ है नॉर्मल मार्कशीट, हम इसी ऑप्शन को इस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक दुर्गेश हैं, इनका जो नंबर है 65 है, इनका परसेंटेज कितना है 61। अब हम यहाँ से इस नंबर को हटा देते हैं और हमें यहाँ पे करना है कि इनका कितना नंबर आए कि इनका 70% हो जाए। तो हम इसमें कितना नंबर फिल करेंगे कि यहाँ पे 61 से 70% हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इस नंबर को चलिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हम इस ऑप्शन को यहाँ पे समझ सकें। हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया। हम यहाँ पे चलेंगे और गोल सिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ देगा सेट सेल, यानी आप कौन से सेल में चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाला जिसका आप निकालेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टू वैल्यू यानी कितना आप यहाँ पे पाना चाहते हैं, आप वहाँ पे 70 आप पाना चाहेंगे तो आप 70 वहाँ पे फिल कर देंगे, 60 चाहते तो 60 फिल कर देंगे, और भी अगर आप कोई फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 70% कर दिया है। आपको यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे बाय चेंजिंग सेल, यानी आप किस सेल में चेंज करना चाहते हैं वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे इसको लिया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करते ही देखेंगे यहाँ पे
86 नंबर आएगा तब जाके इनका ये 70% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोल सेट कर सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना होगा, तब जाके हमारा कितना परसेंट यहाँ पे आएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, आउटलाइन वाले ऑप्शन पे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रुप का ऑप्शन, यानी आप जितने डेटा को एक ग्रुप बनाना चाहते हैं उतना आप सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो आपसे ये पूछेगा रो या कॉलम, यानी आप रो वाइज इसको ग्रुप करना चाहते हैं या कॉलम वाइज। तो आप अभी हम यहाँ से कॉलम करते हैं और ओके करते हैं। तो देखेंगे उसका यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। आप इसको एक साथ हाइड करा सकते हैं या शो करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो आउटलाइन का, यानी जो हमारे यहाँ पे ऊपर आउटलाइन आया हुआ है यह है उसको बता रहा है कि आपका जो आउटलाइन है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनग्रुप का, अगर आप जो ग्रुप किया है उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। फिर से आपसे पूछेगा रो या कॉलम, तो आप कॉलम लिए हैं तो आप कॉलम करेंगे और ओके कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है क्लियर आउटलाइन का ऑप्शन। आपने जो भी यहाँ से ग्रुप किया था आपने उसको फिर यहाँ से अनग्रुप किया। अगर आप उसके आउटलाइन को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप फिर से इसको पहले ग्रुप कर लीजिए और ग्रुप करने के बाद आप इसको यहाँ से यानी इसका जो आउटलाइन है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यानी अनग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सब टोटल का ऑप्शन। जैसे आप चाहते हैं कि इसका टोटल कितना आएगा तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सब टोटल पे जाएंगे। उसके बाद इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में टोटल देखना चाहते हैं, अब इसको यहाँ से ओके करेंगे। अब देखेंगे नीचे इसका यहाँ पे ग्रैंड टोटल वह ला दिया है, इसका ग्रैंड टोटल आया है 520। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का टोटल यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। सो डिटेल्स में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपका यह जो ऑप्शन होता है पहले से यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे यह ऑप्शन वर्क नहीं कर सकता है। हाइड करेंगे तो आपका जितना डिटेल्स रहेगा सब आपका हाइड हो जाएगा। अब इसको शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने डेटा टाइप को कम्प्लीटली पूरा कर लिया है, कल हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।